अब तक आपने देखा कान्हा के मित्रों से अनजाने में हुई एक भूल और कान्हा हुए विचलित देखकर बाबा की स्थिति। कान्हा, हमें अपने कार्य पर पछतावा है। अब से हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे। बेचारे बूढ़े बाबा, हमारे कारण उनको भूखा रहना पड़ा। वहीं धानु ने किया बाबा के संग छल। धानु काका, बेर वृक्षों पर लगते हैं धानु काका, परंतु उसे तोड़ के लाने का मूल्य तो आपको देना ही होगा। और कान्हा ने दिखाई लीला। ऐसा लग रहा कि जैसे मेरा पेट फूले जा रहा। उधर हुई एक अद्भुत लीला। उठिए जी, भोर हो गया है। हुए बाबा के पुत्र और वधू चकित। रतन बेटा, देख, तेरी माँ ने पूरा घर साफ कर दिया है। बेटा, तेरी माँ को बहुत भूख लगी है। 2 रोटी तो देगा ना इस भूखी माँ को? हाँ, शीघ्र ही ये कार्य समाप्त करो। हाँ, करती हूँ। अरे हाँ, आप आ गए जी, वो भी इतनी शीघ्र। टोकरी खाली, लगता है आज पूरे बेर बेच दिए आपने। नहीं भाग्यवान, बेर नहीं बिक पाए। क्या? कहाँ है वो बेर? टोकरी तो तुम्हारी खाली है। पुत्र, मेरी बूढ़ी हड्डियां टोकरी का वजन नहीं उठा पाई। बेर गिर गए नीचे और मैं नहीं उठा पाया। काम तो किया नहीं जाता, पर भोजन अवश्य चाहिए। मुझे नहीं पता, 8 मुद्राएं लाकर दो, अन्यथा आज भोजन इस घर में नहीं मिलेगा। आज मुझे अपने बुरे कर्मों का अनुभव हो रहा है। घृणा आ रही है, स्वयं से घृणा। हमने जो किया है उसका फल मिल रहा है हमें। आज हमारा पुत्र रतन भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा है जैसा हमने अपने पिताजी के साथ किया था। 4 मुद्राओं के बेर थे वो। मुझे वो 4 मुद्राएं चाहिए। अगर आप वो 4 मुद्राएं लेकर नहीं आए तो इस घर में आपको भोजन भी नसीब नहीं होगा। कौन हो तुम दोनों और रो क्यों रहे हो? बाबा, हम दोनों प्रभाकर और कमला है। बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, इससे बहुत बड़ी त्रुटि हुई है। मैं वृद्ध अवस्था में आपको बहुत दुख पहुंचाया। क्षमा कर दीजिए। तुम्हें क्या हो गया है? तुम दोनों वृद्धावस्था में क्यों दिख रहे हो? ये सब हमारे कर्मों का दंड है। रतन भी हमारे साथ ऐसे ही व्यवहार कर रहा है जैसा हमने आपके साथ किया था। अब मेरी समझ में आ रहा है कि मैंने आपको वृद्धावस्था में कितनी यातनाएं दी है। हम आपको वृद्धावस्था में क्या भी दे सकते थे, लेकिन नहीं नहीं पुत्र, तुम्हारा ये बूढ़ा पिता कठिन से कठिन दुख को भी सह सकता है, लेकिन तुम्हारे नेत्रों में अश्रु नहीं देख सकता। जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। चलो भोजन कर लो, इससे मुझे तृप्ति मिलेगी। बैठो बहू।
पुत्र भले ही कुपुत्र बन जाए, किंतु एक पिता कभी कुपिता नहीं होता। हाँ कान्हा, आज की घटना देखकर मुझे ये बात समझ में आ गई। अपने बेटे बहू से इतना दुख पाकर भी एक पिता का हृदय बिल्कुल नहीं बदला। दाऊ, जीवन में कुछ भी पुनः प्राप्त किया जा सकता है, किंतु माता पिता के प्रेम की तुलना किसी अन्य सुख से नहीं हो सकती। लगता है मैंने कोई स्वप्न देखा है। हाँ, मैंने भी बड़ा विचित्र सा स्वप्न देखा। पुत्र, मैं बेर चुनने जा रहा हूँ। नहीं, आज से आप धन कमाने कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी आयु अब विश्राम करने की है। हाँ बाबा, हमने आपके साथ बहुत बुरा किया, हमें क्षमा कर दीजिए और हमें आपकी सेवा का शुभ अवसर दीजिए बाबा। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। सत्य है कि ये एक स्वप्न था, परंतु माता पिता के समक्ष एक संतान के धर्म का बोध अवश्य ही हो गया है। प्रभाकर और कमला को। महात्मन, मेरे वृंदावन में आपके चरण पड़ने से मेरे वृंदावन की भूमि पवित्र और हम सब धन्य हो गए। धन्य तो मैं हो गया हूं इस देव भूमि के दर्शन से। महात्मन, आपके मुखारबिंद से अपने वृंदावन के लिए ऐसे संबोधन सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। मैं अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकता, अन्यथा आपको अभी मैं ये भी बता देता कि यहाँ मनुष्य रूप में साक्षात श्री हरि और शेषनाग निवास करते हैं। बाबा, अब कहीं आपकी कृपा मुझे प्राप्त हुई है प्रभु। वृंदावन आने का मेरा लक्ष्य आपके दर्शन करके पूर्ण हुआ। कल्याण भाव महात्मन। महात्मन, हमारे वृंदावन पर कई बार असुरी शक्तियों का आक्रमण होता रहता है और कई बाधाएं भी आती रहती है, किंतु समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। महात्मन, कुछ सुझाव दीजिए। अतः हम सभी गांववासी चाहते हैं कि आप इन बाधाओं और संकटों से समाप्ति हेतु कोई हवन अनुष्ठान अपने हाथों से करें। नहीं नंदराज, मैं कोई हवन या अनुष्ठान वृंदावन में नहीं करूंगा। अरे महात्मन जी, ये क्या कह रहे हैं? आपको क्या ज्ञात कि हमारे गांव में कितनी बड़ी बड़ी विपदाएं आती हैं? देखो भाइयों, मैं तो कहता हूं कि हवन अवश्य होना चाहिए। नहीं पुत्र, वृंदावन वासी प्रत्येक विपदा का बहुत धैर्य पूर्वक सामना कर रहे हैं, अतः इस पावन भूमि पर किसी भी विपदा का कोई प्रभाव नहीं होगा। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपकी इस धरती पर देवों का आशीष प्राप्त है। जब जब यहाँ विपदा आई है, तब तब देव और उनके दूतों ने आकर इस धरती की रक्षा की है। अरे नहीं 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 नहीं, ये सारी की सारी व्यर्थ की बातें हैं। हमारा गांव तो दुखी दुखी है। हमने कभी भी किसी देव या देवदूत को हमारे गांव में नहीं देखा। हमारे गांव पर हर समय बहुत बड़ी बड़ी विपदाएं आती रहती है और हम सब लोग मिलकर उनका स्वयं ही समाधान करते हैं। महात्मन जी, यदि आपसे ये कार्य नहीं हो रहा है तो रहने दीजिए, किसी और को बुला लेते हैं हम। मूर्ख साहूकार, तुम मेरा ही नहीं सभी देवों का अपमान कर रहे हो। तुम्हें प्रमाण चाहिए ना?
क्या हो रहा है? गोवर्धन पर्वत से पत्थरों की बारिश। ये महात्मा के कोप का प्रभाव है। महात्मा क्षमा कर दीजिए, साहूकार के कठोर वचनों का दंड मेरे ग्रामवासियों को मत दीजिए, क्षमा कर दीजिए। अब मैं स्वयं इन पत्थरों की वर्षा नहीं रोक सकता हूँ। पत्थरों की वर्षा मात्र देवदूत ही रोक सकते हैं। बचाओ! 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 ये सब तुम्हारे कारण हुआ है साहूकार। मना करने के बाद भी तुम महात्मन से तर्क वितर्क करते रहे। तर्क वितर्क में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, अपनी जान बचाइए, भागिए। प्रभा, भागो! कान्हा, पत्थरों की वर्षा तो बढ़ती ही जा रही है। मैं जाकर अभी उसे रोकता हूँ। रुको दाऊ। यशोदा, ये क्या हो रहा है? ये आंधी कैसे रुकेगी? ये सामने से कौन चला रहा है? दो लड़के? ये कौन हो सकते हैं? ये दोनों वही देवदूत हैं जिन्होंने हमें पत्थरों की वर्षा से बचाया है। समझ नहीं आ रहा कि कौन है ये देवदूत। पता नहीं इन वृंदावन वासियों को भी क्या हो गया है। अंधभक्ति दाऊ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये दोनों लड़के कहाँ से आए हैं? दाऊ, ये जहाँ से भी आए हो, किंतु ये जहाँ जा रहे हैं वो चिंता का विषय है। देवदूतों की जय! 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 कान्हा, ये क्या हो रहा है? कौन है ये? देवदूतों, नंद का प्रणाम स्वीकार कीजिए। वृंदावन वासियों, हमें अपने इन देवदूतों का आभार स्वरूप अभिषेक करना चाहिए। देवदूतों की जय! 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 धन्यवाद प्रभु। समस्त वृंदावन आपके इस परोपकार के लिए आपका ऋणी रहेगा। चलिए, अब भोजन करिए और विश्राम कीजिए। नहीं उपनंद जी, नहीं। आज प्रभु मेरे घर में जाकर विश्राम करेंगे, क्योंकि इन्हें मैं ही तो लाया। नहीं, तुमने ये निर्णय कैसे लिया? वो ऐसे कि मैंने ही महात्मा से प्रमाण मांगा था, उसके पश्चात ही महात्मा ने इनको भेजा है। शांत हो जाइए। सेठ धनपति, सर्वप्रथम आप इनकी आवभगत कर सकते हैं। धन्यवाद नंद। प्रभु,
आपने इतनी कृपा की है तो कृपा करके एक कृपा और कर दीजिए। कृपा करके आप कौन से देवता हैं ये थोड़ा बता दीजिए। भ्राता बुद्धू, पहले आप अपना नाम बताएं। नहीं नहीं कद्दू देव, पहले नाम तो आप ही बताइए। नहीं भ्राता बुद्धू, पहले आप अपना नाम बताएं। समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। बुद्धू देव की, बुद्धू देव की, कद्दू देव की, बुद्धू देव की। प्रभु अब आप मेरे घर चलिए, विश्राम कीजिएगा। चलिए, आइए आइए, बोलो कद्दू देव की, बुद्धू देव की। वृंदावन वासियों, वृंदावन के रक्षक अब हमारे साथ हैं। अब तो हम और भी सुरक्षित हो गए। अब हमें वृंदावन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। समझ नहीं आ रहा कि कौन है ये देवदूत। पता नहीं इन वृंदावन वासियों को भी क्या हो गया है। अंधभक्ति दाऊ। किंतु अंधभक्ति तो उचित नहीं है ना कान्हा। इसका कोई भी अनुचित लाभ उठा सकता है। हाँ दाऊ, यदि आंखें बंद करके चलेंगे तो कोई भी उन्हें कहीं पर भी ले जा सकता है। अंधभक्ति इसी के समान है। कान्हा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये दोनों लड़के कहाँ से आए हैं? दाऊ, ये जहाँ से भी आए हो, किंतु ये जहाँ जा रहे हैं वो चिंता का विषय है। ये दोनों तो दानू काका के साथ चल पड़े। स्वागत है प्रभु, स्वागत है। भोजन ग्रहण कीजिए, संकोच मत कीजिए, खाइए, जी भर के खाइए। हाँ प्रभा। प्रभु, मैं कुछ ही क्षणों में आया। आपके लिए ना गर्मा गर्म पूड़ियां तला के लाता हूँ मैं। ठीक है, आप भोजन ग्रहण कीजिए। आया अब। अरे क्या हुआ प्रभा रानी, बुलाया तुमने मुझे? क्या हुआ? ये इंसान है या राक्षस? अंत समाप्त होने को है और पूड़ियां चलते चलते हमारे हाथ भी दुखने लगे हैं, पर इनके पेट भरने का तो नाम ही नहीं ले रहे। अरे शांति से भाग्यवान, शांति से। और मेरी बात सुनो, ये लोग जितना खाकर जाएंगे ना उतना ही लौटा कर भी जाएंगे। अब इनके लिए ना अच्छे अच्छे पकवान बना दो तुम। फिर देखना। और शीघ्र करो, मैं आता हूँ। तो प्रभु, भोजन में कोई कमी तो नहीं रह गई है? स्वादिष्ट। लो प्रभु। जी, थोड़ा खीर मिल जाता तो। तो प्रभु ये बताइए, भोजन में कोई कमी तो नहीं थी? सत्य कहें तो हमने आज तक इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं किया। क्यों भ्राता? सही कहा भ्राते आपने। प्रभु लीजिए, ग्रहण कीजिए। हम तो बस यही चाहते हैं, इतना स्वादिष्ट भोजन हमें प्रतिदिन मिलता रहे। क्या? प्रभा, इतनी छोटी सी बात है? ये घर भी तो आपका ही है। आप अब यहीं रहिएगा और प्रतिदिन ऐसा ही भोजन करिएगा, ठीक है? क्यों भाई कद्दू देव, क्या कहते हो? अरे भ्राता बुद्धूदेव, इसमें सोचना क्या है? इतना स्वादिष्ट भोजन हमें और कौन कराएगा? माना कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन इतनी जय जयकार आज तक किसी ने नहीं की। ये तो आपका बड़प्पन है प्रभु। मेरी दृष्टि से आपके जैसा देव स्वरूप बच नहीं सकता। आपको पता चल गया? पर हम दोनों को तो ज्ञात ही नहीं है। क्यों बुद्धूदेव, तुम्हें पता है कि हम देवता हैं? ये कैसे हो सकता है भ्राता कद्दू देव कि मैं आपसे कुछ छुपाऊं? आज खाए हुए भोजन की सौगंध
कि हमें नहीं पता कि हम देवता हैं। अति सुंदर, अति सुंदर। आप तो महान हैं, महानों के भी महान है प्रभु। महान हम नहीं, महान तो आप हैं। और क्या भैया कद्दू देव, आज तक हाथ जोड़कर सबने हमें अवश्य जाने को कहा है। पहली बार किसी ने हमें अपने घर में रखने की इच्छा प्रकट की है। यहाँ तक कि हमारे पूज्य पिताश्री ने भी हमसे हाथ जोड़ लिया था। क्यों प्रभु, आपने ऐसा क्या कर दिया था? क्योंकि हम उन्हें प्रेम करते थे, उनका बहुत सम्मान करते थे। उन्हें अपना प्रेम श्राद्ध करके प्रकट करना चाहते थे। बस इसी बात पर गुस्सा हो लिए। श्राद्ध? हम उनका तर्पण करने ही वाले थे कि उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, तुम दोनों महान नहीं, बहुत बहुत महान हो। तुम इस गांव में, इस घर में रहने योग्य नहीं हो। यहाँ तक कि सभी गांव वालों ने भी अपने हाथ जोड़ लिए और बड़े सम्मान के साथ हमें रथ में बैठा के गांव से बाहर छोड़ दिए। और हाँ, किसी की कुदृष्टि हम पे ना लगे, इसीलिए हमारे मुख पे काला टीका लगा दिया। अरे पूरी व्यवस्था करके हमें गांव से भेजा। साहूकार जी, हमें गर्मी ना लगे इसलिए हमारे वस्त्रों तक को उतार दिया। सत्य है, इतना प्रेम कहाँ मिलता है आजकल। हम थक न जाएं, अतः हमें रथ पर सवार करके भेजा है हमारे गांव वालों ने। क्या बताऊं साहूकार जी, उन लोगों ने हमें इतना इतना प्रेम दिया कि आज भी वो सब याद करके आंखों में आंसू आ जाता है। रोइए मत, मैं समझ सकता हूँ। किंतु फिर क्या हुआ? उसके बाद हम जिस जिस गांव में गए, हमारा ऐसे ही सम्मान होता रहा। और एक गांव में एक गृह स्वामी ने हमें अपने घर में रख लिया और अपने घर के मुख्य द्वार के सुरक्षा का दायित्व हम पे दे दिया। और हमने उसके घर की अच्छे से सुरक्षा की। हाँ, ये जगह सुरक्षित है। क्यों भैया बुद्धू? अरे अरे, तुम दोनों क्या कर रहे हो? अरे सेठ जी, आप निश्चिंत रहे, हम आपके द्वार की पल पल सुरक्षा कर रहे हैं। हाँ, इसलिए मेरे घर में चोरी हुई है। चोरी? सेठ जी, आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं ना? क्या सेठ जी, हम आपकी द्वार की सुरक्षा कर रहे हैं। ये रहा आपका द्वार, और चोर तो इसमें से जा भी नहीं सकता। हे भगवान, तुम दोनों महान हो, किंतु मैं अब तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। तुम दोनों जाओ और किसी और को धन्य करो। इस प्रकार लोगों ने हमारी बुद्धिमत्ता को देखकर हमें दूसरों का भला करने के लिए भेजते रहे। जिस गांव जाते, उस गांव में लोग हाथ जोड़कर कहते कि ये गांव तुम्हारे योग नहीं है, कहीं और जाओ। फिर हम घूमते फिरते यहाँ पहुंच गए। तो वृंदावन में आकर आपने वो चमत्कार कैसे किया? हम तो भूखे प्यासे पर्वत पार कर रहे थे, तभी चारों तरफ से धूल उड़ने लगी। उसके बाद आप सब गांव वासियों ने बताया कि हम चमत्कार कर चुके हैं और हम भगवान हैं। आप सभी हमें पहचान गए। हो सकता है हमारी प्रसिद्धि गांव तक पहले ही पहुंच गई हो, इसलिए सब हाथ जोड़ने के साथ साथ जय जयकार भी कर रहे थे। अच्छा कार्य कर लिया तुम लोगों ने। अब आप एक काम कीजिए, खड़े हो जाइए। जी क्या? जी। अरे विश्राम गृह में आपकी व्यवस्था की है विश्राम की। जी आप जाइए और विश्राम जाइए। हाँ, जैसी आपकी इच्छा। चलो चले भ्राते बुद्धू, सीधे जाना। हाँ, जी पर मिलेगा। जी। घर में धर्मशाला खोल दी है क्या, जो इन दोनों मूर्खों को घर पे बैठा के रखा है? प्रभा शांत हो जाओ, धैर्य रखो। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? बस अब ये खीर और पूड़ियां बड़ी काम आएंगी। हमारा तो बस एक ही सपना है कि आप इस वृंदावन के प्रमुख बन जाएं। सच कहूं। प्रभा, बस तुम इन गधों को पूड़ियां तल तल के खीर बना बना कर खिलाते जाओ, खिलाते जाओ, खिलाते जाओ, और फिर देखना आगे होता है क्या।
प्यारे गाँव वासियों, क्या आप उन दोनों को ठीक से जानते हैं? क्या ये वास्तविकता में देवदूत हैं या आप यूं ही किसी अंधविश्वास में पड़ रहे हैं? कान्हा, ये अनुचित है, ऐसा नहीं बोलते लल्ला। और तुझे मेरी सौगंध है, अगर इसके बाद तूने एक शब्द भी उन देवदूतों के लिए बोला तो वृंदावन वासियों, कल यदि उन दो देवदूतों ने हमारे प्राणों की रक्षा ना की होती तो शायद आज हम लोग जीवित ना होते। उपनंद, जाओ और दोनों देवदूतों के स्वागत की अच्छे से तैयारी करो। प्यारे गाँव वासियों, क्या आप उन दोनों को ठीक से जानते हैं? क्या ये वास्तविकता में देवदूत हैं या आप यूं ही किसी अंधविश्वास में पड़ रहे हैं? ये तुम क्या कह रहे हो कान्हा? उन्होंने हमारे प्राणों की रक्षा की है। कान्हा, उन महात्मा ने बताया था ना, उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ दो देवदूत आएंगे और ये वही देवदूत हैं। भैया, किंतु ये एक संयोग भी तो हो सकता है ना? जिस समय वो वहां आए हो, उसी समय अपने आप पत्थरों की वर्षा रुक गई हो। कान्हा, ये अनुचित है, ऐसा नहीं बोलते लल्ला। और तुझे मेरी सौगंध है, अगर इसके बाद तूने एक शब्द भी उन देवदूतों के लिए बोला तो ठीक है भैया, अब जैसा आप कहें। देवदूतों की, 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 वृंदावन के तारनहारों की जय हो, जय हो। प्रभु बाहर आइए और सारे के सारे हमारे प्यारे वृंदावन वासियों को दर्शन दीजिए। आइए। देवदूतों की, देवदूतों की, देवदूतों की। जय हो। आइए आइए, श्रद्धा के अनुसार चढ़ावा भी चढ़ाइएगा और आशीर्वाद प्राप्त करो। देवदूत, आप दोनों को बहुत सारा धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी लाडली पुत्री राधा है, कृपया आप दोनों इसको अपना आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद अवश्य देंगे, पहले लड्डू तो खा लो। भाते बुद्धू, तो तनी आशीर्वाद दे दो। हाँ हाँ भ्राते, क्यों नहीं। पुत्री, तुम सदा प्रसन्न रहो। कान्हा, ये तो बिल्कुल उचित नहीं है, कुछ करो। मैं तो अब कुछ कर ही नहीं सकता दाऊ, क्योंकि मैया ने मुझे अपनी सौगंध दी है और मैं मैया की सौगंध नहीं तोड़ सकता। किंतु मैया ने मुझे कोई सौगंध नहीं दी, अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। कान्हा। प्रभु, हमारे वृंदावन वासियों की कुछ समस्याएं हैं जिसका समाधान वो आपसे जानना चाहते, कृपया करके बताइए। अवश्य पूछिए। प्रभु, मेरी एक समस्या है। मेरे खेत में प्रतिवर्ष गेहूं की फसल घुन लगने से नष्ट हो जाती है, किंतु आश्चर्य की बात यह है कि आसपास के सभी खेतों में फसल अच्छी होती है।
कृपया कुछ उपाय बताएं कि इस बार की मेरी फसल अच्छी हो। तो उपज की आवश्यकता ही क्या है? अरे उपरंत प्रभु का कहने का अर्थ ये है कि तुम गेहूं की फसल के स्थान पर कोई अन्य फसल उगाओ तो लाभ ही लाभ होगा। क्या बात है भ्राता कद्दू। हाँ भ्राते बुद्धू। प्रभु, हमारे ग्राम में बहुत सारी समस्याएं आती रहती। मैं चाहता हूं हमारा वृंदावन स्वर्ग समान हो जाए। ऐसा कुछ कीजिए प्रभु। अत्यंत सरल उपाय है। आप लोग अपने आप को स्वर्गवासी बना लीजिए। प्रभु, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे नंदरानी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। प्रभु के कहने का भावार्थ ये है कि बिना मृत्यु के कोई भी मनुष्य स्वर्ग में नहीं जा सकता। ये कैसा उपाय है? या व्यंग हो रहा है या फिर हमारी समस्या का समाधान? भानु काका, तुम सबको मूर्ख बना रहे हो। बलराम, ये क्या कह रहे हो तुम? शांत हो जाओ। ये सबको मूर्ख बना रहे हैं मैया। ये कोई देवदूत नहीं है। लल्ला, ऐसा नहीं कहते कि वास्तव में देवदूत है। इनका उपहास मत करो। तुम दोनों बालकों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। क्या सारे के सारे वृंदावनवासी मूर्ख हैं? अपने घर वालों की बातें तो सुन लिया करो। क्या पूरे वृंदावन में केवल तुम ही चतुर हो और किसी के अंदर बुद्धि नहीं है? हाँ, बलराम सही कह रहे हैं। हमें किसी पर भी इस तरह विश्वास नहीं करना चाहिए। ये उचित नहीं है। मुझे भी इस बात का प्रमाण चाहिए। यदि ये सच में देवदूत हैं, तो शीघ्र ही निर्धन को धनवान करके दिखाएं। यदि ऐसा हो जाता है तो हम सच में मान लेंगे ये सच में देवदूत हैं कि नहीं। भ्राता बुद्धू, हम इनकी दरिद्रता कैसे दूर करें? ये तो मुझे भी नहीं पता। प्रभु, इस प्रश्न का उत्तर तो आपने सब मुझे मेरे स्वप्न में आकर दिया है। आपने कहा है कि किसी दरिद्र की दरिद्रता दूर करने के लिए यमुना नदी के तट के समीप जो वन है, वो पश्चिम दिशा की जो भूमि है, उसके नीचे इस दरिद्र की दरिद्रता दूर होगी। ऐसा आपने स्वप्न में मुझे कहा था प्रभु। हमारी सेवाएं स्वप्न में भी उपलब्ध है, देखा भ्राता? हाँ भाई बुद्धू, हम देवदूत ऐसे थोड़ी ना बन गए। जहाँ हम आपको वचन देते हैं, तुम्हारी दरिद्रता अवश्य दूर होगी। किंतु खुदाई आज नहीं, कल करनी है। कल? कल क्यों? आज क्यों नहीं? अभी खुदाई करो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। मैं धनवान हो गया।
देखिए नंदी जी, देखिए सभी ग्रामवासियों, इस पल में ही, एक क्षण में ही धनी हो गया मैं। इन बालकों की बातों में आकर उन देवदूतों पे संदेह किया आप लोगों ने। उपनंद, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। चलिए। क्षमा 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 करे देवदूत, क्षमा करे देवदूत। मैंने आप पे संदेह किया था, आप दोनों पे संदेह किया था। मुझे नहीं पता था कि आप मुझ पे इतना उपकार करेंगे। क्षमा करें। क्षमा कर दो? क्या कहते हो भ्राता बुद्ध? हाँ भ्राता कद्दूदेव, क्षमा करिए इन्हें। एक बार तो देवदूतों ने तुम्हें क्षमा कर दिया है, किंतु यदि तुमने पुनः कोई त्रुटि की तो देवता रुष्ट हो जाएंगे हम सबसे। पूरे के पूरे वृंदावन में अनर्थ हो जाएगा। बोलो कद्दूदेव बद्दूदेव महाराज की, देवदूतों की, देवदूतों की, सर धनपति की। इतना धन कहाँ से लेके आए? और ये सब कुछ तुम्हारी पूड़ियाँ और खीर का चमत्कार है। बस तुम ऐसे ही उन मूर्खों को खीर और पूड़ियाँ खिलाते रहना और वो हमारे घर में धन की बारिश करते रहेंगे और धनपति का धन निरंतर बढ़ता जाएगा, निरंतर बढ़ता जाएगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कलश अचानक वहाँ कैसे आ गया था? अब तो लोगों का उन मूर्खों पर भरोसा और भी अधिक हो गया है। ये धानु काका की चाल है राव। धानु काका और उनके उन मूर्ख दूतों को मैं अभी सबक सिखा कर आता हूँ। दाऊ, भक्ति में जितनी शक्ति होती है, अंध भक्ति में उससे कई गुना अधिक शक्ति होती है। दाऊ, यदि आपने उन्हें हाथ भी लगाया तो पूरा का पूरा गांव हमें गलत समझेगा। तो ठीक है कान्हा, इस बार अब बाहुबल के स्थान पर बुद्धि बल का प्रयोग करेंगे। सच तो कह रहे हो दाऊ? ठिठोली कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मात्र तुम ही बुद्धि का प्रयोग कर सकते हो? किंतु स्मरण रहे, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, बुद्धि में भी और बल में भी। देखते हैं दाऊ। मैं जानता हूँ आप बहुत शक्तिशाली है और मुझे ये भी पता है कि आपके सामने कोई नहीं टिक सकता। हाँ। और तो और आप इस पर्वत से भी कूद जाएंगे तो आपका बाल भी वाका नहीं होगा। आप तो अमर है ना। अभी देख लेते हैं, आपके लिए तो ये बच्चों का खेल है। चलिए चलकर दिखाइए, अभी क्या तो जाएगा। साहूकार जी, क्या आपने चाल चली है? अरे तुमने भी तो कमाल का अभिनय किया है। लाओ इसे मुझे लाओ। किंतु ये स्मरण रहे, ये रहस्य किसी के समक्ष उगलना मत, अन्यथा तुम मुझे जानते हो। यदि मैं देना जानता हूँ तो मैं सब कुछ छीनना भी जानता हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए साहूकार जी, ये रहस्य कभी भी कहीं भी किसी के भी सामने बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। बस आप एक कार्य करिए, इन स्वर्ण मुद्राओं से इस मुख को बंद कर दीजिए। लोभी कहीं के।
ऐसे क्यों लटके हो? हमने अपने आप को धोया है ना। कहने का मतलब हमने स्नान किया है ना। बस इसीलिए अपने आप को सुखा रहे हैं। ये क्या? देवता होकर ऐसा हास्यास्पद अभ्यास कर रहे हैं? नमन करता हूं मैं आप दोनों को। क्या माया है, अति उत्तम, अति उत्तम। इसमें क्या लीला है साहूकार? तुम ही हमें बता दो, हम लोगों को तो समझ नहीं आ रहा। आप जैसे साधारण मनुष्य इन देवताओं की महिमा को कैसे समझेंगे? ये तो मात्र एक उदाहरण है इनकी सरलता का, मात्र एक। एक जोड़ी वस्त्रों में पूरा का पूरा जीवन यापन करना असंभव है। और किंतु देखिए ये कितनी सरलता से मात्र एक जोड़ी वस्त्रों में पूरा का पूरा जीवन यापन कर रहे हैं। कितना सरल जीवन है इनका, और साथ में योगाभ्यास भी कर रहे हैं। अच्छा कहते हो साहूकार जी। तुम्हें पता था क्या भ्राता बुद्धू? ये तो मुझे भी नहीं पता था। आप सब कुछ करके अज्ञानी बन जाते हैं। आपको शत शत नमन प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये देवदूत नहीं है, ढोंगी है। बलराम धैर्य रखो पुत्र, धैर्य रखो। दाऊ, भक्ति में जितनी शक्ति होती है, अंधभक्ति में उससे कई गुना अधिक शक्ति होती है। यदि आपने उन्हें हाथ भी लगाया तो पूरा का पूरा गांव हमें गलत समझेगा। ऐसे तो इस अंधभक्ति से गांव वालों को मैं कभी मुक्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे बाहुबल से नहीं, बुद्धि बल का प्रयोग करना होगा। क्षमा कीजिए, मैं अपने दुर्व्यवहार के लिए लज्जित हूँ। अब दोनों देवदूतों का मैंने बहुत अपमान किया। मैं जानता हूँ आप बहुत शक्तिशाली है, और मुझे ये भी पता है कि आपके सामने कोई नहीं टिक सकता। हाँ, बात तो तुम्हारी सच है। चलो, तुम्हें क्षमा किया मूर्ख बालक। और तो और, आप इस पर्वत से भी कूद जाएंगे तो आपका बाल विवाह का नहीं होगा। आप तो अमर है ना प्रभु? मैं सत्य कह रहा हूँ ना? हाँ, पहले जब हमें पता नहीं था, हमें चोट भी लगती थी। जब हमें पता चला कि हम भगवान हैं, तब तक हमें पता नहीं। क्यों भ्राता बुद्धू? हाँ भ्राता कद्दू। हाँ, अभी देख लेते हैं। आपके लिए तो ये बच्चों का खेल है। चलिए, चलकर दिखाइए अभी क्या हो जाएगा। अरे अरे नहीं 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 नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। ये बार बार प्रमाण नहीं दे सकते तुम्हें। जाओ यहाँ से। रुकिए, परीक्षण करने में बुराई ही क्या है? ये हुई ना देवता वाली बात। सुनो सुनो गाँव वालों, ये तो निश्चिंत हुआ। आज हमारे दोनों देवता आप सभी को गोवर्धन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी से आप कूद कर दिखाएंगे और सिद्ध कर देंगे कि वो देवों के देव है। क्यों दानू काका?